हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार ओ लेवल का एग्ज़ाम मीन्स जुलाई 2023 से आपका ओ लेवल एग्ज़ाम ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। इस बार आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। आने वाले दिनों में भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। इसका नया इंटरफेस कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था नाइलेट की तरफ से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन सा इंटरफेस होगा, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बट जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं और अगर आपको एग्ज़ाम इंटरफेस के यूआई के बारे में आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं, कौन सा ऑप्शन किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो उसको समझने में 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट समय होता है। उस समय को अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं अपने स्कोर में या फिर आपके मार्क्स में बेनिफिट मिलता है। तो हम इस वीडियो में आपको पहले ही बता देंगे, ताकि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। आपको स्क्रीन पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन कैसे डिस्प्ले होगा, आंसर कहाँ पे मार्क करना है, पिछले क्वेश्चन पे कैसे जाना है, अगले क्वेश्चन पे कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, मैं हूँ बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। अगर आप घर बैठे वो लेवल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। घर बैठे आप ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो इस बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का जब आप सेंटर पे जाएंगे तो सबसे पहला स्क्रीन जो आपको मिलेगा वो लॉगिन पेज होगा। यहाँ पे आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको अपना सेंटर कोड, जो आपकी सेंटर कोड होगा, उसको फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको रोल नंबर जो है यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप करना है। पासवर्ड आपको सेंटर पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन सा पासवर्ड आपको यहाँ पे इनपुट करना है। वो एट द टाइम एग्ज़ाम सेंटर पे ही जो एलिजिबिलिटर्स होंगे वो आपको अनाउंस करके बताएंगे कि यहाँ पे आपको पासवर्ड कौन सा यूज करना है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के जस्ट बाद आपको जाना है लॉगिन ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी। उस नई स्क्रीन पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। यहीं पे आपके क्वेश्चंस दिखाई देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ओ लेवल एग्ज़ाम 2 लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में से। आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की, इस बार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑफलाइन केसेस में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता था, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन एक साथ लिखे होते थे। ऐसे ही सेम इस बार भी होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के केसेस में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपकी स्क्रीन पर। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहीं पर आपको एग्ज़ाम देना है। इसी इंटरफेस को यूज करना है, यहीं पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम नेम है वो दिख जाएगा ऊपर टॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन नेम दिखेगा, वो लेवल एग्ज़ाम। इस जगह पे आपका रोल नंबर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपकी पिक्चर, जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो भी एग्ज़ाम का लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, इस बार लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होगा। आपका जस्ट यहाँ पे जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी वो दिखेगी। यहाँ पे आपका नाम आएगा और इस जगह पे प्रोसीड नाउ ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, आगे हम बताएंगे। यहाँ पे और भी एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिखेगा, कितना टोटल टाइम है और कितना रिमेनिंग टाइम है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। पर क्वेश्चन आपके जो मार्क्स होते हैं 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन है, मीन्स 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और यहाँ पर आप जिस क्वेश्चन पे होंगे वो करेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन एक साथ आपको दिखेंगे। किसी भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, आपने एग्जामिनेशन में कौन सी लैंग्वेज, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज जो जिसमें आप क्वेश्चन रीड करना चाहते हैं उसमें आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। और नीचे यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए ABCD, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मार्क करना है। क्वेश्चन आप किसी भी लैंग्वेज में रीड कीजिए, आपको आंसर यहाँ पे मार्क करना होगा। ABCD ऑप्शन को सेलेक्ट करके आंसर आप मार्क करेंगे और इसके बाद सबमिट
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते ही अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ प्लस के ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस। ये उस केस में आपको यूज करना है जब आपका क्वेश्चन हो सकता है बहुत लंबा क्वेश्चन हो, उस केस में हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ना आ रहा हो, तो उस केस में आपका इसका फॉन्ट साइज कम करना चाहते हैं तो आप इस ए माइनस माइनस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन का फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं। और इन केस बहुत छोटा लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ए प्लस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने क्वेश्चन का फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ग्रिड की तरफ देखें तो आप इन नंबर्स पे क्लिक करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं जिस क्वेश्चन पर आप जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए कम से कम आपको 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, तभी आप अगले क्वेश्चन पर जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे है और आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक कर दिया, आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। जी नहीं, हर क्वेश्चन पे कम से कम आपको 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं पिछले क्वेश्चन पे जाना है तो याद रखिएगा आपके 30 सेकंड खराब होने वाले हैं फिर वापस अगले क्वेश्चन पर आने के लिए। आप जिन क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे उसका ग्रिड में कलर ग्रीन होता जाएगा और आप करंट जिस क्वेश्चन पे होंगे ग्रिड में कलर उसका येलो दिखेगा। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप किस क्वेश्चन नंबर पे हैं, और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपने नहीं दिया होगा उनका जो कलर है वो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। जैसा यहाँ पे आ रहा है ग्रिड में ऐसा रेड कलर दिखेगा। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो ये रेड कलर ग्रीन कलर के ग्रिड में चेंज हो जाएगा। तो बस यही सिंपल सा एक फॉर्मेट है। याद रखिए आप एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे तो इस बटन से बहुत दूरी रखिएगा, जो फिनिश एग्ज़ाम का एक बटन है इससे आप दूरी बना के रखिएगा। ये हमें ऑप्शन तभी सेलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को, इस बटन को हम तभी क्लिक करेंगे जब आपका एग्ज़ाम फाइनली कंप्लीट हो जाए। और याद रखिए आपके ओ लेवल एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको स्किप नहीं करना है, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना होगा। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं बट आप आंसर मार्क करके आइएगा, हो सकता है बाय चांस वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, इससे आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा, ग्रेड अच्छा आएगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ दिया हुआ है रिव्यू इंस्ट्रक्शन। ये जो बटन दिया गया इस पर क्लिक करके आप एग्ज़ाम्स के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो चीज़ें आप रीड करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को रीड कर पाएंगे। नाइलेट ने इस इंटरफेस को कुछ महीने पहले डिज़ाइन किया था और इसका लेआउट हमारे पास है, इसी वजह से हम आपको सारी जानकारी शेयर कर रहे हैं ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कहीं ना कहीं आपको पहले से पता होना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर पे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा या लेआउट होगा, यूआई होगा, कैसा होगा और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रिसेट योर आंसर। ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे रिसेट योर आंसर। इसको तब आपको यूज करना है जैसे आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने गलत मार्क कर दिया और आप इसे चेंज करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जस्ट क्लिक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने जो भी आंसर मार्क किया है वो पहले से सिलेक्टेड दिखेगा आपको। इस पर आप रिसेट आंसर पे जैसे रिसेट आंसर पे क्लिक करेंगे ये यहाँ से ऑप्शन अनटिक हो जाएगा। फिर आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता है उसे आप दोबारा से टिक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप सबमिट योर आंसर पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, याद रखिएगा इसमें 30 सेकंड का डिले होगा, मींस हर क्वेश्चन पे कम से कम आपको 30 सेकंड वेट करना है, उसके बाद ही आप अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो ये एक यूज़र इंटरफेस है जो कि आने वाले ओ लेवल एग्जाम्स में आपको दिखेगा। उम्मीद है आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए वो यहाँ पर दिख जाएगा ऊपर तरफ, और कितना क्वेश्चन आपका बचा हुआ है रेड कलर में यहाँ पे मेंशन कर देगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अभी बचे हुए हैं तो ये भी आप देखते रहिएगा। टोटल रिमेनिंग टाइम पे भी ध्यान रखिएगा कितना टाइम बचा हुआ है आपकी स्क्रीन पर ही डिस्प्ले होगा। और एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका नेम एंड रोल नंबर, इसको बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए
पिक्चर भी देख लीजिएगा, क्या आपका ही पिक्चर प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है। कई बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आप इन इन्फॉर्मेशंस को क्रॉस चेक करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक, वैसे चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, फिर भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप वहाँ पे जो ड्यूटीज़ पे होते हैं इन्विजिलेटर्स, उनको आप इन्फॉर्म कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी गलत आ रही है। तो आगे उनको जो भी एक्शन लेना होगा वो अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो वीडियो है, उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिलेगी। आपके एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाएंगे तो आपको पहले से पता होगा आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, इससे आपका टाइम बचेगा। और अभी आपके माइंड में जो प्रेशर चल रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो कैसे देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे डरते रहते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी है, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, बट जब ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक डर बैठता है माइंड में कि कंप्यूटर हमने कभी यूज़ नहीं किया है तो कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कैसे देंगे। यहाँ पे टोटली आपको माउस यूज करना है इन सारे ऑप्शंस को यूज करने के लिए, कहीं और कुछ यूज करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपको लॉगिन पेज पे कीबोर्ड यूज करना है, जिसमें आपको लॉगिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका सेंटर कोड, रोल नंबर और पासवर्ड। ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है यूजिंग कीबोर्ड। और इसके बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, फिर आपको सिर्फ माउस का इस्तेमाल करना है। एग्ज़ाम फिनिश जब आपका टाइम ओवर हो रहा होगा, कोशिश कीजिएगा उससे कुछ सेकंड पहले आप फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक कर लें। हालांकि ऑटोमेटिक भी एग्ज़ाम आपका सबमिट हो जाएगा इन केस आपका टाइम आउट हो जाता है और आप फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही टाइम आउट होगा ऑटोमेटिक आपके रिस्पॉन्सेस मीन्स जो आपके आंसर्स हैं वो सर्वर पर ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर भी आप टाइम रहते ही 10, 15, 20 सेकंड पहले ही अगर आप फिनिश एग्ज़ाम बटन पे क्लिक कर लेते हैं तो आप अपने आप में संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, सबमिट हो गया। तो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप घर बैठे ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़िए। यहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी होगी और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ आप हमारे साथ ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा नंबर स्क्रीन पर नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। और इसके साथ साथ आप अगर कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो आप store.gyanexp.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे कोर्स कैटेगरी में आपको ओ लेवल सेलेक्ट करना होगा। और इस समय हमने जुलाई 2023 के लिए कुछ गेस्ट पेपर और पेपर सॉल्यूशंस की ई बुक्स लॉन्च कर दी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये गेस्ट पेपर्स एंड जो प्रैक्टिस बुक्स हमने लॉन्च की हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप इन ई बुक्स को लेना चाहते हैं, जैसे गेस्ट पेपर है बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ है, तो चारों पेपर का हमने गेस्ट पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस की ई बुक्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो चारों पेपर का एक कॉम्बो पैक है जिसमें 4400 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे गेस्ट पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ में। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया गया, तो आप लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करने के लिए इन ई बुक्स को ले सकते हैं। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप जो हमारा है उस पर चैट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड बॉटम पे डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर वॉइस कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।